सो रॉकेट बॉयज ये 8 एपिसोड्स का शो स्ट्रीम हो रहा है सोनी लिव पे। शो है अबाउट आवर साइंस जीनियसेस डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई। और गुस्ताखी माफ हो, पर अगर ये दोनों विजिट्स आज होते ना तो रॉकेट्स और रिएक्टर्स से पहले सोनी लिव का ऐप ठीक करते। क्या घटिया ऐप बनाया है यार, बहुत ही टाकी है। पर ये शो कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक भी कर दो। मतलब उतनी तेजी दिखाओ जितनी तेजी से लोगों को जज करते हो ना आप, बस वही फुर्ती से। रॉकेट बॉयज कहानी है डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई की, और ये शो एक मच नीडेड हिस्ट्री लेसन है फॉर ऑल ऑफ अस। पेट्रियोटिज्म सिर्फ बॉर्डर पे और ट्विटर पे नहीं होता, कभी कभी फिजिक्स लैब से भी आप बिना भारत माता की जय बोले भारत माता और अपने आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर कर सकते हो। एंड दिस शो इज अबाउट दैट। रॉकेट बॉयज कहानी है 3 साइंटिस्ट्स की जो इंडिया को स्पेस में लेकर गए, और रॉकेट साइकिल पे और बैलगाड़ी में भी लाया जा सकता है, दुनिया को ये भी दिखाया। अब शो बायोपिक है विद सम फिक्शन, और मेरे हिसाब से ना ये शो सबको देखना चाहिए, स्पेशली उन्हें जो व्हाट्सएप पे पढ़कर हर चीज को सच मान लेते हैं। ट्विटर पे जो नेहरू का नाम सुनते ही उनको नेहरू चाचा नहीं बल्कि मिर्जापुर वाले चाचा की तरह बुलाते हैं, ओ भोसड़ी वाले चाचा। या फिर उनको जो खुद हिस्ट्री बदल रहे हैं प्रोपेगेंडा के लिए। वो तो टाइम कम पड़ता है इन लोगों को, वरना ये न्यूटन को ग्रेविटी डिस्कवर करने के लिए गालियां देने लग जाए। न्यूटन ने ग्रेविटी इसलिए बनाई ताकि वो हमको नीचा दिखा सके। हैशटैग न्यूटन काफिर है। तुम लोग वापस क्यों नहीं चले जाते अपने असली मुल्क पाकिस्तान? इंडिया को स्पेस में ले जाने वाली ये कहानी कैप्चर्स बोथ द इंडियाज। अरे वीरदास वाले नहीं यार, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले इंडिया। मैं ऑन पर्पस आपको ज्यादा नहीं बताना चाहती अबाउट द स्टोरी, क्योंकि कुछ चीजें देखनी चाहिए खुद से। पर एपिसोड 3 या 4 में ना एक मोमेंट है जहां एक लड़का आता है और कहता है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू ही काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपको पता है वो लड़का कौन था? वो लड़का है APJ अब्दुल कलाम। ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है। बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जहां सब कुछ इतना अच्छा होता है, एक्टिंग, डायरेक्शन, डायलॉग्स। इस शो में सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है। जिम साहब प्ले कर रहे हैं डॉक्टर भाभा, और जिम का एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ऑल ऑफ देम आर टू गुड टू बी बिलीवेबल। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं। मतलब एक ही सेंटेंस में शेक्सपियर और आइंस्टाइन को कोट करने वाला जिम इज लाइक फैबुलस इन दिस शो। एरोगेंट है, जिद्दी है, पर जीनियस भी। I am a selfish man. Happy? जिम को उतना ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट किया है ईश्वक सिंह ने, जो विक्रम साराभाई बने हैं। अब ईश्वक मोस्टली कुर्ते पजामे में दिखेंगे आपको, एंड जिम के अग्रेशन के सामने वो एक काम और सुलझे हुए इंसान है। जिम और ईश्वक की केमिस्ट्री और एज पर द शो फिजिक्स कमाल की है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी भी हैं। मतलब ये दोनों ना वो राहुल अंजलि हैं ऑफ द साइंटिफिक वर्ल्ड, बस उन दोनों की तरह अनोइंग नहीं है। डॉक्टर भाभा अगर साराभाई से अपसेट होते हैं तो ही इज नॉट लाइक विक्रम इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, समझे? और इन दोनों को भी लगता है कि इनका रॉकेट बनाने का सपना अधूरा रह गया रिफत भी, बट दे डोंट गिव अप। एक एक्स्ट्रा स्टार फॉर जिम और ईश्वक की एक्टिंग। ओ भाई साहब, नॉट टू फॉरगेट ब्योमकेश बख्शी की एक्टिंग भी देखना। रजत इस शो में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं, ठीक है? इससे पहले उरी में वो नरेंद्र मोदी बने थे। इसकी गहराई समझो यार। नेहरू मोदी, जिनके लिए लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब जगहों पर एक दूसरे की मदर सिस्टर एक करते हैं, उन दोनों बंदों का रोल इन्होंने एक कर दिया है। कहा ना, मुझे शौक है। रजत सर, सैल्यूट है आपको। ओह, बिफोर आई फॉरगेट, रॉकेट बॉयज में कुछ आउटस्टैंडिंग फीमेल एक्टर्स भी हैं। सबा अहमद। सबा ना परवाना का रोल प्ले कर रही हैं, जो होमी का लव इंटरेस्ट है। अब सबा आंखों ही आंखों से एक्टिंग कर जाती हैं यार। शो में एक सीन आता है जहां परवाना भाभा को एक घड़ी गिफ्ट करती है और वेट करती है कि होमी उससे ना प्यार का इजहार कर दे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो लॉन्गिंग और पेन है ना, वो सबा की आंखों में नजर आता है। I am a selfish man. Happy? सबा के साथ यू कैन नॉट मिस रेजिना कैसेंड्रा एज मृणालिनी। शी इज रियली गुड टू यार। मृणालिनी स्टार स्ट्रक नहीं है साराभाई से। इनफैक्ट शो में मृणालिनी साराभाई को सेल्फिश बता के रिजेक्ट कर देती है, एंड दैट इज वन पावरफुल सीन यार। जीनियस कोई कितना भी बड़ा हो, पर फ्लॉड सब थोड़े से होते ही है। आपको क्या लगता है, आइंस्टाइन ने कभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समय कभी फ्रस्ट्रेट होकर ये नहीं कहा होगा, इससे अच्छा तो MBA ही कर लेता यार, किधर फंस गया? और दोस्त भी मलिंगा बुलाते हैं साले बैड हेयर डे पे मुझे। साइंस और क्रिकेट का जोक देख रहे हो ना? चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है ये चैनल। तब तक मैं आगे बताती हूँ रॉकेट बॉयज के अनसंग हीरोज के बारे में। अभय पन्नू ने ये शो लिखा है और काफी अच्छा लिखा है। देशभक्ति, फ्रेंडशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के इमोशनल टर्मोइल्स, सब बिल्कुल सही क्वांटिटी में लिखा है। वरना आजकल देशभक्ति का मतलब क्या है आप सबको पता है। तुम लोग वापस क्यों नहीं चले जाते
अभय को कॉम्प्लीमेंट किया है कौसर मुनीर ने। इन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं शो के और इनके डायलॉग्स विल डेफिनेटली गेट योर अटेंशन। स्क्रीन प्ले इसलिए अच्छा है क्योंकि वो फोकस सिर्फ कामयाबी पे नहीं करता, उसके पीछे की स्ट्रगल भी दिखाता है। बॉर्डर से दूर जंग कैसे लड़ी जाती है, और जब आप कलाम साहब, डॉक्टर भाभा और सारा भाई की जिंदगी दिखा रहे हैं तो डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ फुल मार्क्स टू द टीम, 1 स्टार एक्स्ट्रा बढ़िया स्क्रीन प्ले और राइटिंग के लिए। तो रॉकेट बॉयज जरूर देखो यार, और लोगों को रेकमेंड भी करो। ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑन पॉइंट है इस शो की। प्री इंडिपेंडेंस लुक, तब की क्लासेस, लैब्स, पहनावा, बातें, कार्स, हर एक चीज डिटेलिंग के साथ बनाई है। कुछ सीन्स गूज़बम्स देंगे आपको, स्पेशली जब कलाम साहब स्क्रीन पे दिखेंगे। अर्जुन राधाकृष्णन ने कलाम साहब का रोल प्ले किया है और मेरा ध्यान उनके कर्ली बालों से हट ही नहीं रहा था, बिकॉज वो एकदम वैसे थे जैसे कलाम सर के थे। एपीजे अब्दुल कलाम। बैलगाड़ी पे रॉकेट लाना और अंग्रेजी रिपोर्टर्स के सामने उसे लॉन्च करना, गूज़बम्स मुझे तो हो गए थे यार। बहुत दिनों बाद एक ऐसा शो जिसे देख के मजा आ गया और शायद वापस फिजिक्स पढ़ने का मन भी करा। पुरखा और बॉली भक्त की तरफ से 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू रॉकेट बॉयज। You're watching Bolly Bhakt.